आई डोंट नो कि तुम्हें ये वीडियो देखनी है या नहीं देखनी है, और तुम्हें इस वीडियो को देखना है तो देखो, वरना मत देखो। क्योंकि बात एकदम सिंपल सी है। विंटर आर्क शुरू हो चुके हैं और तुम में से कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने विंटर आर्क नहीं करा होगा, और मैं विंटर आर्क का ज्ञान देने भी नहीं वाला हूँ। मैं सिंपल सी बात बोलूँगा, तुम जितने भी यूट्यूबर्स को इस वक्त देख रहे हो यूट्यूब पे, जो तुम्हें बता रहे हैं कि विंटर आर्क के लिए ऐसे करो, वैसे करो, इस चीज़ को फॉलो करो, अपना हैबिट ट्रैकर बनाओ, लोगों से कट ऑफ कर लो, 6 महीने के लिए गायब हो जाओ, ये सब एक बेवकूफ़ी है। मैं खुद के एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, ये सब एक बेवकूफ़ी है। तो मैं एक सच बोलता हूँ, वो ये है कि ये सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट, जो फालतू की सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट टिप है, ये सारे ऐसे बंदे हैं जिन्होंने खुद कभी सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट का 1% भी ट्राई नहीं करा और तुम्हें फालतू का ज्ञान देते हैं जस्ट बिकॉज़ कि इनकी एडिटिंग अच्छी है, जस्ट बिकॉज़ कि ये वॉइस ओवर अच्छा करते हैं वीडियो में, इसलिए तुम इनकी बात मान लेते हो कि हाँ, ये जो बंदा बोल रहा है एकदम करेक्ट बोल रहा है, और तुम बोलते हो कि हाँ, मैं इसकी बात फॉलो करूँगा, अब से मैं इसकी एडवाइस लूँगा। और थोड़े बहुत साइंटिफिक फैक्ट दिखा दिए तुम्हें, थोड़ी बहुत रिसर्च निकाल के दिखा दी, जो कि मैं भी कर सकता हूँ। लेकिन मैं जानता हूँ तुम में से बहुत से लोग हैं जिन्होंने सोचा होगा कि यार मैं विंटर आर्क करूँगा, और वो अभी सोचने में ही लगे हैं कि मैं विंटर आर्क करूँ या ना करूँ। और कई तो ऐसे होंगे जिन्होंने हार मान ली होगी कि चलो विंटर आर्क करना ही नहीं है, क्या ही फ़र्क पड़ता है इससे। स्टार्टिंग में जोश था, अब आते आते उनका विंटर आर्क ख़त्म। और सच्ची बात है। पर पहली चीज़, विंटर आर्क कोई भी मजाक नहीं है कि तुम चाहो तो करोगे, नहीं चाहोगे तो नहीं करोगे। क्योंकि देखो, ये एक ऐसी चीज़ है जो तुम्हें या तो यहाँ से यहाँ पहुँचा देगी या फिर नहीं पहुँचाएगी। सिंपल, तुम जैसे के जैसे हो वैसे ही रहोगे। सिंपल। मैं तुम्हें सिर्फ एक बात बोलना चाहूँगा, एक बात। अगर तुम हिंदुइज़्म से बिलोंग करते हो और अगर तुमने भगवत गीता जैसी एक महान बुक पढ़ी है या थोड़ी बहुत महान बुक को जाना भी है, तो तुम्हें ये बात कंफर्म पता होगी कि उसमें अर्जुन की हालत भी बिल्कुल वैसी ही थी जो इस वक्त तुम्हारी है। तुम लोगों की प्रॉब्लम पता है क्या है? तुम लोग डिसाइड नहीं कर पाते हो कि यार हमें ये पाथ को चूज़ करना है या नहीं करना है। तुम कंफ्यूज होते हो कि इस रास्ते पे चलूँ या नहीं, और चलने की ट्राई कर दी तो पूरा चल नहीं पाते, क्योंकि रास्ते में कांटे जो हैं, रास्ते में प्रॉब्लम्स आती हैं। तुम थोड़ी बहुत प्रॉब्लम कर लेते हो मोटिवेशन में सॉल्व, लेकिन आगे आगे जाके सब फीका, कुछ भी नहीं, सब खाली, दिमाग की तरह। तुम अगर देखोगे ध्यान से, अर्जुन कृष्ण से सिर्फ एक बात बोलता है कि हे कृष्ण, मैं अपने ही फैमिली वालों को मारने जा रहा हूँ, क्या ये सही है? क्योंकि देखो, वो जब ये क्वेश्चन पूछ रहा है तो तुम अर्जुन के इंटेंशंस को समझने की कोशिश करो। इनडायरेक्टली अर्जुन ये दिखा रहा है, ये सोच रहा है अपने मन को, अपने सबकॉन्शियस माइंड से ही लड़ाई कर रहा है। जब वो एक क्वेश्चन पूछ रहा है तभी उसने ये रिप्रेजेंट कर दिया कि अर्जुन कंफ्यूज है, और अगर एक इंसान कंफ्यूज है तो वो तभी रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई वो चूज़ नहीं कर पा रहा है कि वो कौन से पाथ पे जाए। और एक चीज़ बोल दूं कि तुमसे बेटर कोई नहीं बता सकता कि तुम्हें कौन से पाथ पे जाना है, इंक्लूडिंग मैं भी। मैं तुम्हें नहीं बता सकता कि तुम्हें विंटर आर्क करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये तुम्हारी एक पर्सनल एडवाइस है, ये तुम्हारे लिए खुद की नॉलेज है कि हाँ, मैं विंटर आर्क करूँ या नहीं करूँ। सिंपल सी बात। तुम किसी भी यूट्यूबर को उठा लो, शारिंगटन को ले लो या चैट टैग को ले लो या कोई भी यूट्यूबर ले लो जो हमसे भी बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, वो सब भी तुम्हें नहीं बता सकते कि तुम्हें एक्चुअल में कौन से पाथ पे जाना है। सच्ची बात है। वो लोग तुम्हें बोल देंगे कि हाँ, ये एक्सरसाइज करो, ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, सब कुछ बोल देंगे, 4 टिप्स बता देंगे, लेकिन वो भी काम नहीं आएंगी। तुम्हें इसके लिए सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, और वो है डेविड गॉगिंस। मतलब कि समझो, मतलब कि उसके ऐसा माइंडसेट। तुम्हें सिर्फ माइंडसेट की ज़रूरत है और कुछ नहीं। विंटर आर्क करना है, माइंडसेट की ज़रूरत है। तुम्हें कोई बहुत बड़ी गोल को अचीव करना है, सिर्फ माइंडसेट की ज़रूरत है। माइंडसेट यानी कि डेडिकेशन, माइंडसेट यानी कि डिसिप्लिन, माइंडसेट यानी कि कंसिस्टेंसी, माइंडसेट यानी कि खुद से लड़ाई। दैट्स इट। सिर्फ अपने माइंडसेट की ज़रूरत है। अगर तुमने ठान लिया कि मेरे को विंटर आर्क करना है, बस ख़त्म, सब ख़त्म। चाहे सामने शेर आ जाए, भूत आ जाए, घर वाले आ जाए, छोड़ो, नथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। मुझे विंटर आर्क करना है, मुझे विंटर आर्क करना है, दैट्स इट। ख़त्म, बात ही ख़त्म। और कुछ मैटर ही नहीं करता। विंटर आर्क करना है, बस मैंने कह दिया, मैं करूँगा, दैट्स इट। ये होता है एक मोटिवेशन कि मुझे करना है विंटर आर्क, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया कुछ भी कह ले, मैं चाहे छोड़ दूँ, बीच में ही छोड़ दूँ चाहे, लेकिन अगर मैं 4 दिन भी विंटर आर्क करूँगा तो मैं 4 दिन भी विंटर आर्क करूँगा।
और ज़रूरी नहीं है विंटर आर्क के लिए तुम्हें प्रोटीन डाइट लेनी है, तुम्हें हैबिट ट्रैकर बनाना है, नहीं। जिस तरीके से तुम पहले की लाइफ जीते थे अपनी, जिस तरीके से तुम पहला टाइम बिताते थे, वैसे ही अभी भी टाइम बिताओ। सिंपल, जैसे पहला टाइम वैसे अभी का टाइम, दैट्स इट। बस फ़र्क ये होगा कि पहले का टाइम सो के बिताते थे, अब का टाइम जाग के बिताओगे। पहले तुम एक्सरसाइज भी ऐसे करते थे जैसे यार बस एक्सरसाइज कर दो, अब आधे घंटे निकले, जस्ट 1 घंटा फटाफट निकले, और हैबिट ट्रैकर में फटाफट से टिक लगाऊं, ताकि दिमाग को ये नकली सिग्नल मिल जाए कि हाँ मैंने कुछ बहुत बड़ा अचीव करा, मैंने आज 1 घंटा एक्सरसाइज करी। लेकिन इस बार तुम एक्सरसाइज करते हुए घड़ी की तरफ नहीं देखोगे कि टाइम कितना हो रहा है इस वक्त, जल्दी टाइम बीतेगा कि नहीं, 20 मिनट और बचे हैं एक्सरसाइज के, 10 मिनट और बचे हैं, 10 मिनट और कर लेता हूँ, पूरी एक्सरसाइज ख़त्म। नहीं, इस बार तुम्हारा ध्यान सिर्फ एक्सरसाइज पे होगा। इस बार तुम एक्सरसाइज भी पूरे कॉन्शियसनेस के साथ करोगे, और बस नॉर्मल ज़िंदगी, पर इस बार जाग के, इस बार जोश के साथ, इस बार आंखें खुली होंगी ना कि बंद। और वो होता है एक विंटर आर्क। यही होता है एक रियल विंटर आर्क जो डेविड गॉगिंग जैसे बंदों ने करा है। आई डोंट नो मैं उस बंदे का नाम सही ले रहा हूँ या नहीं, उन्होंने भी यही चीज़ करी है, आंखें खोल के करा है सब कुछ। और तुम्हारी आंखें बंद है, मैं तुम्हारी उस बंद आंखों को खोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम्हारी बारी है, क्योंकि ये यूट्यूबर्स तुम्हें उल्टा फंसाएंगे। अपनी आंखें खुली रखो, यूट्यूबर्स की एडवाइस लो, जो लेनी है लो, लेकिन अपनी आंखें खुली रखो बस। और जो मैंने बताया उसको अप्लाई करोगे तो वाकई में तुम्हारे 97% चांसेस है, 99 नहीं बोलूँगा, लेकिन 97% चांसेस है तुम सक्सेस पाओगे। दैट्स इट, थैंक यू।